हमें सिखाते चलाते हो, इसलिए धन्यवाद करते। अभी भी अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का प्रकाश, अपनी आत्मा की बुद्धि प्रकट कर कर प्रभु अपने लोगों को आगे बढ़ने का अनुग्रह प्रदान। सबको मैं आपके नाम से आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु आने वाले सेशन को जो छूटा है उसे पूरा करने के लिए आपकी आत्मा मदद करे। नाज़रेती यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ रुके थे हम? यदि यीशु ने स्वर्गदूत के द्वारा शाबत पाई तो आपको और मुझे पानी चाहिए। हालेलुया। यस। अब 22-43 पर रुके थे। लूका सुसमाचार 22-43 पर रुके थे कि स्वर्गदूत यीशु को शाबत प्रदान कर रहा था। क्या कर रहा था? शाबत प्रदान कर रहा था। अब आगे बढ़ेंगे। आइए इस पहले ही भाग में लेकर चलना चाहता हूँ। और मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसकी 1 और उसकी 2 और उसकी 3। अब मैं आपको सामर्थ के विषय पर ले चलूंगा। अब मैं स्वर्गदूतों के कार्यों को आपके बीच में लाना चाहूंगा। हालेलुया। मत्ती लिखे सुसमाचार और उसका 28 अध्याय। वह जबकि यीशु कब्र में चला गया, जबकि यीशु प्राण त्याग चुका, हालेलुया, उस घटना जो पुनरुत्थान की घटना कही जाती है, वहां पर स्वर्गदूतों के कार्य को हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एंड एंजल ऑफ गॉड, परमेश्वर के सामर्थशाली दूत। आपको इसलिए न पता हो तो जान लीजिए, जो कब्र के ऊपर पत्थर था, वो पत्थर करीबन 2000 किलो वेट का था। लिसन केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनिए, पीछे और आगे से। हालेलुया। 2000 किलो। बाइबल स्कॉलर्स और इतिहास और बाइबल इतिहास इस प्रकार से उस पत्थर की माप तोल कहती है 2000 किलो का पत्थर है। साधारण पत्थर की बात नहीं है। और यहाँ पुरुष की बात तो कही की रही, शरीर को उठाने की बात तो कही की रही, लेकिन यहाँ स्त्रियों के पात्र को एक चैलेंज दिखाई दे रहा है। उस कब्र पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? हालेलुया। ये कोई प्रार्थना नहीं कर रही है, ये कोई वहां पर परमेश्वर पिता से ये कह नहीं रही है। ये तो वो प्राण त्यागा हुआ यीशु को वो लोबान और सुगंधित बातों को बातें लगाने के लिए वहां पर जा रही है कि हम जाएंगे और उसे लगाए। लेकिन वो जानती नहीं कि पुनरुत्थित यीशु वहां पर जी उठा है। लेकिन उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था, ये काम कौन करेगा? हालेलुया। ऐसे बहुत से पत्थर हमारे जीवन के अंदर आते हैं, बहुत सी बातें हमारे जीवन के आगे इस पत्थर की तरह बड़े वेट और बड़ी भारी पहाड़ के समान हमारे आगे गिरी हुई पड़ी है, ताकि हम खुदा की महिमा न देख पाए, खुदा के बेटे को नहीं देख पाए, खुदा की महिमा में उठे हुए जीवित और पुनरुत्थित परमेश्वर को हम देखने और निहारने न पाए। लेकिन आज खुदावंद की मर्जी से आज इस बातों को यहाँ हम जान पा रहे हैं, इतने बड़े पत्थर को कौन हटाएगा? अब यहाँ कोई पिता थोड़ी उतर कर आ रहा है, करूब थोड़ी उतर कर आ रहा है, हालेलुया, सराफ थोड़ी उतर कर आ रहे, 2400 प्राचीन थोड़ी उतर कर आ रहे, अब्राहम थोड़ी उतर कर आ रहा है, याकूब थोड़ी उतर कर आ रहा है, इसहाक थोड़ी उतर कर आ रहा है, कोई उसमें से उतर कर नहीं आ रहा है। एंजल ऑफ गॉड, हालेलुया। कितने मेरे साथ है? एक बार मैं बाइक लेकर एक गांव के अंदर सुसमाचार बांटने के लिए जा रहा था। बारिश का समय था। ध्यान दीजिए, मेरे अनुभव और बाइबल में साथ लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं जा रहा था और बड़ा बारिश होने की वजह से उस गांव की जो सेरिया होती है, यानी कि गली के जैसे समान कच्चा रास्ता है, कच्चे रास्ते को पार करना है। मेरे पीछे एक सेवक बैठे हैं, मैं आगे चला रहा हूँ। डिस्कवर मेरी एक बाइक थी, वो लेकर मैं वहां पर जाना चाहता था। और नए लोग थे, नए लोगों के बीच में मैं काम कर रहा था। उस समय की बात करता हूँ। और जाते जाते बारिश की होने की वजह से वहां पर वो चिकनी मिट्टी के कारण मेरी वेट वाली बाइक, जो डिस्कवर का वेट है, ऐसा कहा जाता है 108 किलो वेट है उसका, हालेलुया। और जो मेरी प्लैटिना है वो 98 केजी की रहती है, 100 किलो के अंदर अंदर। सो 108 किलो की वो बाइक मेरे हाथ से फिसलने लगी, हालेलुया। और जैसे ही मेरे हाथ से बाइक गिरने पर थी, अचानक पता नहीं कहां से क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं स्वर्गदूत को जो हमारे साथ साथ प्रभु अपने काम
सामने लगाया था, उसने मेरे दोनों हैं, मेरे सीट के पीछे सेवक और दो सीट टू सीट से चल रहे हैं। जैसे ही गाड़ी स्लिपी, जैसे ही स्टीयरिंग मुड़ गया, जैसे ही हाथ से झटका स्टीयरिंग, उतने में ही एक व्यक्ति ने उससे संभाल लिया और वो बाइक अचानक मैं देख रहा हूँ, वो सेवक भी देख रहे, यूं ही खड़ी हो गई और सीधी चलने लगी। हाँ भैया, आमीन। इतना बड़ा वेट मेरे हाथ से चला गया था, बैलेंस खत्म हो गया था, हाथ झटक गया था, वो दोनों हाथ के काम खत्म हो गए थे और मैं उसे उठा नहीं सकता था। मैंने कहा प्रभु हम गए, लेकिन प्रभु कहता है नहीं गया नहीं, हमारा दूत है जो तुझे उठाएगा। ऑटोमेटिकली चमत्कारिक रीति से हमारी बाइक सीधी हो गई। 108 किलो, यहाँ 260 किलो का है, बड़ा है। हालेलुया। और स्त्रियों को चैलेंज है, कौन लुकाएगा? कार्य देखिए, अभी जो असंभव है उसे संभव करने के लिए शक्तिशाली स्वर्गदूत इस कामों को करते हैं। आमीन। जिस बातों को आप सोच रहे हैं कि कैसे हो सकता है, मेरे परमेश्वर ये पहाड़ के समान चट्टानें कैसे हट सकती है, हो सकता है आप सोचते हो इतने बड़े बोझ को कैसे हम हटाए, हमारी ताकत और शक्ति से बाहर है। लेकिन खुदावंद की आत्मा में कहते हैं, आज जितने मुझे सुन रहे हैं, स्वर्गदूत है जो आपके लिए काम में आते हैं। हालेलुया। वो आएंगे, वो आएंगे। कितने यहाँ है? वो आएंगे, वो हटाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल से खुदा के कलाम में चले मेरे साथ, मत्ती 28:1 से। सप्त के दिन बाद, सप्ताह के पहले दिन पौ फटने को मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हालेलुया। सो आगे कहता है, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतर आया। Angel of God, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरा और वहां भूमि डोल हो गई। हालेलुया। हमने स्वर्गदूतों की आवाज आई भी कई साधारण रीति से आपके रोज आते हैं, भनक भी नहीं लगते, लेकिन कई दूत ऐसे काम के लिए जब शक्ति के साथ आते हैं, शक्ति के काम करने के लिए आते हैं, सामर्थ के काम करने के लिए आते हैं, और ऐसे काम जो असंभव करने के लिए भेजे जाते हैं। जब वो उतरते हैं गर्जन के द्वारा, जब वो उतरते हैं अपनी सामर्थ के द्वारा, जब वो उतरते हैं अपने बल के द्वारा, तब ये भूमि भी हिलना डुलना शुरू कर देती है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है भूमि डोलने लगी। हालेलुया। उनकी सुपरनेचुरल एक वहां पर वर्क होने लगा और वो स्त्रियां उसे देखकर घबराने लगी। क्या आपके लिए कुछ ऐसा है? इस पत्थर के जैसी कुछ घटना है जो आपको लगता है कि नहीं होगा, आज मैं कहता हूं होगा। मेरे प्रभु दूत को भेजेगा, होगा। वो उठाएगा, हालेलुया, वो हटाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं आज? थैंक यू जीसस। हालेलुया। और यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, आगे पढ़िए। सब बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि एक प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसे पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। जो स्त्रियों के लिए चैलेंज था, स्त्रियों के लिए असंभव था, उनके बल और उसकी शक्ति से असंभव था, वो कोई कार्य वहां पर कोई नहीं कर सकता था। ऐसी घटना जिसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है, वो उसके ऊपर स्वर्गदूत आकर कहता है, जो तुम्हारे लिए चैलेंज है ना, उसके ऊपर मैं बैठ जाता हूं। देख, बैठ गया। हालेलुया। मैंने इसे हटा दिया। जाओ ना, देखते रहो। स्वामी खड़ा होकर बाहर निकल आया है। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ने जब यीशु को पुनरुत्थित किया, वो भी सच है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने अपने काम को पूरा किया, वो भी सच है। परमेश्वर ने उसे जिलाया, वो भी बराबर है। लेकिन उसके दूसरे क्रम में एंजल का भी एक बड़ा काम है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ साथ। हालेलुया। क्योंकि जो वातावरण बनाना है, जो पुनरुत्थान की तैयारी करनी है, या जिसे पुनरुत्थित करने की बातें यहाँ पर लिखी गई है, उस घटना को घटने के लिए एंजल की आवाज आई बहुत जरूरी रहती है। हालेलुया।
अभी एक एंजल यदि यहाँ उतर रहा है ना, सारों की आंख खुल जाए ना, आप आवले बावले हो जाओगे। यस या नो? आप जागरूक नहीं हो, जितने आज तक चार्ज नहीं हुए ना, उतना चार्ज 1 साल का चार्ज साथ में भर देगा। भैया है ना? और इतना एक्साइटेड होकर घर जाओगे, मैंने एंजल देखा, खुदा का स्वर्गदूत हमारे बीच में उतर आया, आज तो कुछ अद्भुत हो गया। और वो छाप इतनी गहरी पड़ जाएगी, आपको सालाना वो बल लेता जाएगा। मैं साल भर में 365 दिन में कहीं सदर्शन देखता हूँ, कहीं दर्शन देखता हूँ, कहीं एंजल्स देखता हूँ, हालेलुया, कहीं घटनाएं अलौकिक सुपरनेचुरल बातों को अनुभव पाता हूँ। और मेरी नोट लाल डायरी देखोगे तो पूरी होने पर प्रेज़ द लॉर्ड इतनी सारी है। मैं दर्शनों पर एक बुक लिखने वाला हूँ, प्रार्थना करना, हालेलुया, आमीन। मुझे प्रभु ने कहा है तू दर्शन शब्द कर एक विजन ऑफ गॉड कर एक किताब में बाहर निकालना पर, प्रेज़ द लॉर्ड, जो अनागत और बहुत शुक्लाओं के अंदर बहुत सी बातें परमेश्वर ने जो मुझे दी है, मैं लोगों तक वचन के द्वारा ले चलना चाहता हूँ, हालेलुया, कि ये लिखा है और ये हो सकता है, आमीन। यहाँ क्या हुआ? और उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। कैसा था? बिजली की तारों की तरह, प्रेज़ द लॉर्ड, बिजली की तरह उसका रूप दिखाई दे रहा था। यह शरीरधारी दूत नहीं है। मैंने पहले कहा कई स्वर्गदूत शरीरधारी दिखाई देते हैं, कई स्वर्गदूत सुपरनेचुरल और डिवाइन रहते हैं, जिसको आप अपनी नजरों से यदि देखो तो वो बड़े बिजली या कहीं कड़कन या कहीं अलौकिक या सुपरनेचुरल रीति से दिखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, उन्हें देखना आपके लिए अनहोना होगा। लेकिन आज यहाँ पर कार्य की बात है, लुढ़का देने के उस स्त्रियों ने अपने मन में सोचा था हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। चैलेंज खुदा ने अपनी दूतों को पहले ही आज्ञा दे दी थी, स्त्रियों के पहुंचने से पहले पहुंच जाओ, बिजली की तरह उतरो, हालेलुया, अपने अधिकार में उतरो, अपनी सामर्थ में उतरो और उस पत्थर को उठ के पहले पहुंचने से पहले लुढ़का दो और उसके ऊपर जाकर तू बैठ जाना और उनसे कहना जिस स्वामी को तुम ढूंढ रही है वो तो झूठा है। पहला संदेश जो है स्वर्गदूतों के द्वारा है, पुनरुत्थान का संदेश भी स्वर्गदूतों के द्वारा आया और जन्म के संदेश को भी यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो वो स्वर्गदूतों के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, हालेलुया, क्योंकि पिता की बातों को स्वर्गदूत पहुंचाया करते हैं। एक एग्जांपल, 1 मिनट, आज टू व्यक्ति 1 मिनट आप इनके सामने खड़े रहे, मान लीजिए ये पिता है परमेश्वर। जैसे प्राचीनों की अभी लिस्ट निकाल दीजिए यहाँ से, और प्राचीन करो प्राचीन और फिर स्वर्गदूत की लाइन को हम स्वर्गदूत पर जा रहे हैं। पिता यहाँ पर प्राचीनों के साथ निर्णय करता है। क्या कर रहा है? निर्णय करता है। करो उस सारी बातों को पिता के साथ जानते हैं। डिक्लेरेशन करने से पहले प्राचीनों के साथ कुछ वार्तालाप होती है इस मंत्रालय के अंदर, और इस मंत्रालय की जब बातें खत्म होती है तो स्वर्गदूत आता है काम में। प्राचीन को नहीं भेजता पिता, चर्चा के लिए प्राचीन है, आदेश के लिए प्राचीन है, उन्हें आज्ञा देने के लिए प्राचीन है, उनको फॉलो करवाने के लिए कैसा करना चाहिए उसके लिए प्राचीन है। प्राचीनों को जाकर कुछ भी नहीं करना है, हालेलुया। लेकिन पिता, करूब और प्राचीन ये तीनों मिलकर यदि कोई डिसाइड करते हैं कि जा अब्राहम को दर्शन दे, जा संदीप को दर्शन दे, जा किसी भविष्यवक्ता को जाकर कोई बातें कह दे, तो ये पिता इनको कहता, ये प्रधान अधिकारी जो है ये इसे कहते हैं जा, और इसमें होकर वो आवाज झाड़ी में होकर मूसा से कहती है, मूसा इस स्थान पर मत आ और इस जगह से दूर रहे, अपने पैरों के चप्पल निकाल क्योंकि ये पवित्र है। और फिर दूत है, लेकिन दूत के पीछे इतनी प्रधानता छिपी है और ये दूत के द्वारा मूसा से बातें हो रही है, हालेलुया। कितने जानते हैं, कितने समझ पा रहे हैं? फिर से कहो, क्या फिर से कहो? पिता मध्यभाग में है, करूब उसके साथ चारों ओर है, दूसरा लेवल, थर्ड लेवल, आप
प्राचीनों को देख रहे हो जिसके साथ बैठकर पिता निर्णय करता है। निर्णय होने के बाद, शील लगाने के बाद खुदा जो ठान दिया कि किसी को आज्ञा देना है, बुलाना है, काम में लाना है, स्वर्गदूत को वहां पर भेजता है। स्वर्गदूत झाड़ी में उतरता है, उस झाड़ी को जलते हुए मूसा देखकर दूर से जाता है। बाइबल 3 अध्याय में कहती है कि जल रही है लेकिन भस्म क्यों नहीं हो रही, मैं इससे चमत्कारिक बातों को देखूंगा। और स्वर्गदूत झाड़ी के बीच में होकर मूसा से वार्तालाप करता है, क्योंकि यहां पर हो चुका है, वो दूत के द्वारा आ गया। दूत का काम ये है, डट जाइए। प्रेज द लॉर्ड। यस, यही मैं मंत्रालय को समझा रहा था। ये है मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड, हेवनली मिनिस्ट्री। प्रेज द लॉर्ड। ये ऐसे ही होता है। यहाँ पर कैसा होता है मालूम है? यहाँ पर यदि हम मंत्रालय में लगाए तो देखिए, आप प्रधान निर्णय करेगा। प्रधान की जो मैन लॉबी रहती है वो पहले प्रधानों के साथ मिलकर निर्णय करते हैं, उनका भी ऐसा ही रहता है। और फिर वो डिक्लेयर करते हैं कि जितने भी तालुका लेवल पर, नगर लेवल पर, अलग अलग क्षेत्रों में जो राजदूत के रूप में उन्होंने ठहराया है, उन्हें कहते हैं इस काम को करने में लग जाओ, और वो उस वर्क को करने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत निर्णय नहीं कर सकता, ध्यान दीजिएगा। स्वर्गदूत निर्णय नहीं कर सकता। स्वर्गदूत पिता के साथ चर्चा में सुनते जरूर है खड़े रहकर, हो सकता है उन्हें कुछ, लेकिन जब चर्चा होती है, स्वर्गदूत को दूर हटाने का काम पिता करता है, करूब और प्राचीन और पिता। हालेलुया। लेकिन इस तीनों की चर्चा हो जाती है, फिर चुनाव दूतों का होता है, किसे भेजना चाहिए। और पिता ने पहले से डिक्लेयर कर उन लोगों के साथ सम्मति कर आता है, जा इससे सामर्थ्य दूत को भेज दिया जाए। हालेलुया। और फिर वो निर्णय को लेकर, मैं बाइबल से आपको बताऊंगा, निर्णय को लेकर वो परमेश्वर के काम में लग जाते हैं। तो मेरे साथ है, यह वही हुआ है। ये पुत्र का निर्णय पहले से परमेश्वर पिता ने उस स्वर्ग के अंदर करूब और प्राचीनों के साथ और जितने भी वहां पर है उनके साथ पहले से निर्णायक बातें कर दी गई थी। अब केवल निर्णय देना था कि जब समय आए तो इस पत्थर को लुढ़का दिया जाए। हालेलुया, आमीन। और टाइम आया, स्वर्गदूत बिजली की तरह उतरा। मेरे साथ आप निकालिए यूहन्ना 20:12, यूहन्ना 20:12। आपको वचन से लेकर चलूंगा, समय को बर्बाद न करें। એમ કહીને તેણે તેઓના પર શ્વાસ ફૂંક્યો અને તે તેઓને કહે છે કે તમે પવિત્ર આત્મા પામો। यूहन्ना सुसमाचार 20 और 12। प्रेज़ द लॉर्ड। दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को शिराने और दूसरे को पैताने बैठा देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। हालेलुया। उसके पैरों की साइड भी और उसके सिर के साइड भी। हालेलुया। ये क्या बता रहा है? पता है आपको क्यों सिर और पैर के तले बैठा है? दो स्वर्गदूत, वो भी समस्या क्यों सिराए और पैमाने यानी पैताने यानी पैरों की ओर बैठना हुआ, दाएं और बाएं नहीं, सिर और पैर। हालेलुया। थोड़ा मनन कीजिए, सोचिए थोड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज टाइम है मेरे पास अभी तो। हालेलुया। बोलिए थोड़ा बड़ा मेडिटेशन ऑफ गॉड इज वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। ध्यान दीजिए थोड़ा, क्यों सिराने और पैताने यानी सिर के साइड और पैर के साइड। ब्रदर सोच, कोई एक उत्तर दे तो बहुत अच्छा लगेगा। तारा उत्तर दे सकती है तो भी दे। सिराने और पैरवाने क्यों बैठाया गया? शो क्विकली मैं आपके उत्तर की बात रख रहा हूं। चलो पत्थर का लुढ़काना तो हो गया कि उनको असंभव था और सामर्थ और कार्य को देखा आपने कि शक्तिशाली दूत ने यूं ही हटा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हमने कार्य देख लिए, उसकी शक्ति और सामर्थ को हम अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया। अब बात ये उठती है, क्यों सिराने और क्यों पैदाने स्वर्गदूत दो क्यों वहां पर बैठे हैं? क्यों वो वहां पर दो बैठे हैं? और द वर्ड ऑफ गॉड, मेडिटेशन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। एक एक बात जैसे तारा ने कही रहस्य भरी है और मर्म से और बहुत से रहस्य से भरी बातें हैं, इसके खुलने से हमें प्रकाश मिलेगा। बोलिए, आज क्यों सिर और पैर की ओर स्वर्गदूतों को बैठना पड़ रहा है? वाओ, इट्स अमेजिंग मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। मैं आपके पास एक ऐसा रहस्य प्रभु के पास से लेकर अभी आ रहा है, मेरे पास अभी पहुंच रहा है, अभी हालेलुया, अभी कुछ कह रहा है खुदा मुझे अंदर। प्रेज द लॉर्ड। क्या है अर्थ? मैं जब भी ऐसा पढ़ता हूं, जब भी वचन पर गौर करता हूं, जब भी इसका मनन थोड़े समय के लिए यदि एक लाइन पढ़ लूं और खुद आत्मा में सोचना आरंभ करूं, मुझ पर ऊपर से कुछ आवाज आना शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं आपको नीचा दिखाना नहीं चाहता और मैं ऊंचा उठना नहीं चाहता, लेकिन हम खुदा के वर्ड को सही मनन करें, हालेलुया, और जाने पहचान और आगे बढ़े। अभी भी फाइव है आपके पास, चलो प्लीज आपके अंदर से कोई भी एनी हालेलुया, कोई पीछे से सवाल, पीछे से प्रत्युत्तर की बात है। प्रीजस भाई जल्दी क्विकली, बहन आप परलीन बहन बोलिए प्रेज द लॉर्ड। यहां ब्रदर में से कोई भी, स्मिथ, हालेलुया। यही है परमेश्वर का वचन जिसे कहते हैं रहस्य से भरे। हालेलुया। अब पढ़ लेते हैं हम बहुत साधारण रीति से बाइबल को पढ़ते हैं, नहीं हम बहुत साधारण रीति से परमेश्वर के वचन को लेते हैं। साधारण बातें नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसे गहराई से जानना सीखिए। सिर पर बैठने का मीनिंग है और पैमाने पर बैठने का मीनिंग है। उसके सिर पर भी और उसके पैमाने के साइड क्या लिखा है, मैं फिर से पढ़ूंगा। लिखा है, दो स्वर्गदूत उज्ज्वल कपड़े पहने हुए एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा। शव यहां पर नहीं है, यीशु जी उठा है, ठीक है। ये सब नहीं पड़ा है कि सबके पास पड़े हैं, वो दोनों बैठे हैं, सब तो उठ चुका है। जीसस हालेलुया। आपको पता है यीशु शरीर और आत्मा और प्राण तीनों क्षेत्र के अंदर जिंदा खुदा है। कौन कह सकता है इस बात को? आज तक ऐसा कोई जी नहीं उठा। हो सकता है आत्मा के अंदर होकर गया होगा, शरीर यहाँ का यहाँ है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ शरीर उठा है, यहाँ आत्मा भी और यहाँ प्राण भी जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। तीनों क्षेत्रों में अलाइव ऑफ द जीसस। इस एक ही भाग में जी नहीं उठा है। कई लोग आत्मा का पुनरुत्थान कहते नहीं, आत्मा का पुनरुत्थान तो है ही, लेकिन इसी आत्मा के कार्य में यीशु का सब भी उठा है। ध्यान दीजिए, ये बड़ी गहरी बात है, आपके ऊपर छाप लग जाए आज। प्रेज द लॉर्ड। यीशु तीनों क्षेत्रों में जी उठा है। कितने मानते हैं? क्या यीशु ने थोमा से क्या कहा? भूत के हड्डी और मांस नहीं रहती, छूना बॉडी को। एक इंसान उसे छू सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे मेरी बात को? सो यीशु कहता है एक भूत को हड्डी और मांस, देख मैं तो शरीर के साथ थे, यानी वो तीनों में जिंदा हुआ। हालेलुया, आमीन। उसने पूर्ण कर बताया कि मैं तीनों में जीवित हूं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सिराने की और पैताने की ओर प्रभु यीशु मसीह के शव के उठने के बाद इसके बैठे रहने का सबसे बड़ा कारण है
इसके पीछे पवित्र आत्मा के कार्य का, जो आत्मा के क्षेत्र के अंदर आत्मा के द्वारा सजीव करने का, जो पुनरुत्थित करने का, परमेश्वर के आत्मा का गहरा काम जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर हुआ, जैसे रोमियो की पत्री और उसके पहले अध्याय में वचन कहता है हालेलुया कि उसके पवित्र आत्मा के द्वारा छिलाया गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पवित्र आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर की आत्मा से मिले हुए स्वर्गदूत भी जो सिराने और पैताने बैठे, उनका काम था उस बॉडी के अंदर उस सामर्थ के द्वारा उस कार्य को पिता ने उन्हें ठहरा कर दिया था कि बाहरी रीति से आपका यीशु के शव पर वो प्रभाव पड़ना चाहिए कि वो शव अंदर से और बाहर से और तो अंदर और बाहर दोनों रीति से जी उठना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब भी आपके उतरेगा नहीं, ये गहरा है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं कहना चाहूंगा क्योंकि रहस्य को बार बार दोहराने के पीछे का अर्थ है आप सही रीति से समझ पाओ। सिराने और पैताने दो स्वर्गदूतों की उपस्थिति और हाजिरी ये बता रही है कि जिस यीशु के शव को तुम यहाँ पड़े हुआ देख रहे थे, जिस यीशु को यहाँ पर रख कर गए थे, जो बॉडी में मरा हुआ पड़ा था, लेकिन वो सिर से पांव तक जी उठा है। हालेलुया। मैंने उसकी आधी बॉडी देखकर जैसे ऐसा ना कहा जाए कि मैं स्वर्गदूत को कोई ऐसा न कहे या पिता से कोई ऐसा प्रश्न न कर पाए कि तू तो स्वर्गदूत तो तेरे कब्र के बाहर थे, उन्हें क्या पता कि कब्र के अंदर क्या घटना घटी और उन्हें क्या पता कि इस कोने के क्षेत्र में इस पत्थर पर क्या घटा। लेकिन प्रभु के स्वर्गदूत सिराने और पैमाने बैठकर इसलिए गवाही दे रहे हैं कि वो गवाह है कि पिता ने और परमेश्वर के आत्मा ने सिर से पांव तक यीशु को एलान किया है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पवित्र आत्मा तो गवाह ठहरा, लेकिन यहां पर स्वर्गदूत भी गवाह ठहरे, सिर से पांव तक वो एलान है, वो उठ गया है। समझ गया? इसलिए सिर और पैर क्यों साथ में बैठकर गप्पा गुप्पा नहीं किया? नहीं, क्यों बाहर बैठकर यूं जब तक आएगी स्त्री तब तक कुछ गप्पा गुप्पा करते, हालेलुया, गपशप कर लेते। प्रेज द लॉर्ड। क्यों अपनी जगह पकड़कर बैठे हैं? इतने दूर क्यों बैठे हैं? आपको पता है वो लंबा होगा ना। यहूदी गुड़ के अंदर आया है तो यीशु कोई हाइटेड व्यक्ति था, कुछ कम हाइट नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु हाइटेड था, इतना से इतना 6 फुट 7 फुट समझ लो। यहाँ एक स्वर्गदूत और यहाँ पर बैठे, इतने दूर आमने सामने देखते भी होंगे, लेकिन कहता बैठे रहो, पिता के कार्य की गवाही देनी है। सिर से पांव तक यीशु जिंदा है। यह गुंजाइश ही नहीं सबकी, जो लोग शक करते कि यीशु नहीं जी उठा, वो गुंजाइश ही नहीं कि कार्य नहीं होता है या ये हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से पुनरुत्थान कैसे हो सकता है? कोई पूर्ण शरीर के साथ कैसे जी उठता है? लेकिन इस खाली कब्र के अंदर ये सिराने और पैमाने बैठने का सबसे बड़ा कारण और विषय ये था, खुदा उनके मुख से लोगों से कहना चाहता था, जैसे सिर से पांव तक जिलाने वाला खुदा है, उसकी आराधना करो, वो जीता है। आमीन। दिया है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्रभु आज कह रहा है, घर था प्रार्थना में तब से नाम आ रहा था, सरोज 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 सरोज। मैंने कहा प्रभु क्या बातें हैं, बता तो सही। आज आपके साथ एंजल आपके साथ आ रहा है, हालेलुया। आपके घर प्रभु भेज रहा है। जो परिस्थितियों के बीच में आप कंफ्यूजन और आप जैसे मैं ऐसे देख रहा हूँ कि मकड़ी के जाले लगे हैं, मकड़ी जैसे, मकड़ी समझते हो, मकड़ी के जाले लगे हैं, ऐसी कुछ परिस्थितियां, उलझन में पड़ी हुई परिस्थितियां देख रहा हूं। उसे सीधा करने के लिए उस मकड़ी जैसी दुष्ट आत्माओं को जो आपके जीवन परिवार में काम कर रही है, आज आपके हस्बैंड, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, आप दोनों को कहना चाहता हूं, आज आजादी शुरू हुई है। फ्री ऑफ द नेम ऑफ जीसस, सरोज फ्री ऑफ द नेम ऑफ जीसस। तेरा नाम खुदा ने दिया है, और जबकि खुदा ने अपने आवाज को हमारे पास भेज दिया है, मैं कहता हूं आज दूत तेरे साथ है। हालेलुया। मैं देख रहा हूं एक दूत आपके पास आकर इसी समय से लगातार आपके जीवन और जहां पर आपका उस सारी प्रकार की उलझनों को लेकर आप कंफ्यूजन में हो कि हम क्या करें आगे, कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपने परिवार को लेकर, खुदावंद उस सारे कंफ्यूजन को बाहर निकालकर आसान करके आशीष करने जा रहा है।
मेरी बहन आपके लिए आशीष है। हालेलुया। लिख लीजिए, आई एम नॉट डाउन, डेट आज की लिखना, नॉट डाउन करना मेरे खुदा ने मुझसे कहा है, पूरा हुए बिना नहीं रह सकता जब मेरा खुदा किसी से बात करता है। हालेलुया। यहाँ कई गवाह है कि जब भी पवित्र आत्मा और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, वो बातें उसके समय में पूरी हो जाती है। हालेलुया। आमीन। कुछ गांव देख रहा हूँ, मेरे विलेज। हाँ, कुछ गांव और कुछ घर देख रहा हूँ आपका वहाँ। नहीं, वहाँ हाँ, और वहाँ है, वहाँ कुछ स्नेही है आपके लोग जो, उनको भी मैं कुछ पकड़ में देख रहा हूँ। बंधन ने उन्हें बहुत जगह सर्वेशन या ऐसे अलग वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, वो छूट रहे हैं। घर जैसे कि पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब जैसे खंडर की ओर जा रहा है, वीरान की ओर जा रहा है, पुराना होता चला जा रहा है, सुधार नहीं आ रहा है। सुधार शुरू हो जाएगा तेरे भाइयों में। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ आप आह्वा से हो, आह्वा तो आते रहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी कई सभा होती है, परमेश्वर उस जगह भी काम कर रहा है। हालेलुया। आपके भाइयों में आशीष देने पर है। कुछ करना चाहते, कर नहीं पा रहे हैं, जो भी करते हैं फ्लॉप जाता है, असफलता है, और जो भी बातें करना चाहते हैं फाइनेंशियली रीति से डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सी उलझन है। प्रभु ने आसान करने पर क्या आप विश्वास करते हो खुदा आपके जीवन में काम करेगा? हालेलुया। समझ में ना, आपके परिवार के अंदर प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बाइबल सेज सिराने और दूसरे को बेताने बैठने का मतलब है स्पष्ट गवाही कि यीशु मसीह से बहुत अच्छी है। हालेलुया। आगे बढ़े, कितने चाहते हो और बढ़े? आधा घंटा है, 30 मिनट, राइट टाइम चल रहा, लंबा विषय है, पुराना नियम तो खोला ही नहीं, नए नियम से लेकर चल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आगे बढ़ेंगे। मरकुस 16:3 मैं स्त्रियों के ऊपर फिर से ले जाता हूं जिसके लिए चैलेंज था। मरकुस 16:3 और आपस में कहती, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। कह रही थी, बात चल रही थी उनकी चिंता थी, कौन लुढ़काएगा। इससे पहले खुदा ने अपने एंजल को भेजने का प्लान बना लिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखिए, जब उसने आंखें उठाई तो देखो पत्थर लुढ़का हुआ है और बहुत ही बड़ा था। क्या है? बड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मरकुस 16:3-4-5 कब्र के भीतर जाकर उन्हें एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुई और उससे चकित मत हो, जिस यीशु को तुम मरा हुआ ढूंढने आई हो वो मरा नहीं है, जी उठा है। हालेलुया। आपके जीवन में हो सकता है यीशु को देखने में एक बड़ा पत्थर आपके जीवन पर शैतान ने रखा हो, अंधकार की शक्तियों ने जैसे कि अंधकार पर आपके जीवन पर उसकी महिमा तक पहुंचने न देने के लिए काम कर रहा हो आज दिन तक। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसी तमाम सरपना, तमाम ऐसे पत्थर जो आपको इस रीति से दबा रहे हैं या उसे देखने में रुकावट बन रहे हैं, इन दिनों में मेरा खुदा इसी रीति से एंजल भेजकर आपके उस पत्थर को, आपकी उस आंखों के ऊपर पट्टी डालने वालों को और आपके आगे न आने देने के लिए, यीशु को न देखने के लिए या उस पुनरुत्थित यीशु का दर्शन न पाने के लिए जो रुकावट बनकर खड़ा है, उसको हटाने का काम करेगा मेरा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आप यीशु के चेहरे को देख पाओ। प्रेरितों के काम में वचन इस प्रकार से कहता है, तेरे दर्शन के द्वारा हम आनंद से भर जाते हैं। टाइम ऑफ गॉड एंड जॉय ऑफ विजन ऑफ जीसस। हालेलुया। आप यीशु का दर्शन पाकर स्वर्गदूतों के द्वारा इस सारी आड़ में आने वाली बातों को हटाते हुए आपको उसका दर्शन पाना है, और जब आप दर्शन पाओगे प्रभु की महिमा करोगे। हालेलुया। आमीन। मेरे साथ
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े और आगे यूहन्ना 5:2-3-4 कहता है, यूहन्ना 5:2-3। अब और एक विशेष कार्य पर स्वर्गदूतों के देखेंगे। यूहन्ना 5:2-3 में लिखा है कि वहां पर कुंड थे और 5 औशारे थे और उस कुंडों में पानी हिलने की बाट बीमार देखा करते थे, प्रेज़ द लॉर्ड। और बीमार वेटिंग में रहते थे कि कब स्वर्गदूत आकर इस पानी को हिलाए और हम कूदे ताकि हम चंगे हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा वचन यूहन्ना 5 अध्याय 2 आयत 3 आयत 4 आयत में लिखा है। यस, हालेलुया। ये कार्य स्वर्गदूत का कि उनके पानी के छूने से भी सामर्थ रहती है। तो आपको छूने से क्या होगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने वहां पर आकर उस 38 साल के लकवे के ग्रस्त को ये पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन उसने ये कहा कि मेरे पहले कोई उस पानी में चला जाता है और वो चंगा होकर चला जाता है, मुझे कौन ले जाएगा? यीशु ने ये नहीं कहा कि तू वहां पहुंचने के लिए यहाँ वेटिंग में क्यों पड़ा, तू किस स्वर्गदूत के ऊपर डिपेंड रहा। लेकिन यीशु ने उनका विरोध न करते हुए ये कहा, चल ठीक है, तुझसे ये नहीं बन पड़ रहा है तो मैं तेरे लिए कुछ कर देता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने स्वर्गदूत का खंडन नहीं किया, उस काम को रहने दिया, होने दे, जिसके लिए वो है स्वर्गदूत उसके लिए करते रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यीशु ने कहा स्वर्गदूत के हिलने की बात क्यों देख रहा है, क्यों पानी के हिलने की बात देख रहा है? क्या उसने खंडन किया? भले वो उसका स्वामी था, लिखा है वचन में स्वर्गदूतों और अधिकारी और प्रधान उसके अधीन है, सब उसके अधीन है, तो भी उसका वो खंडन नहीं करता है। वो पिता होने पर भी स्वर्गदूत को ऐसा वैसा कुछ बकता नहीं है। वो अपने सर्वंट मानता है, अपने काम करने वाला मानता है, इसलिए वो आदर देता है। लेकिन उसे वो नहीं कहा कि क्यों इसकी बात देख रहा है, लेकिन ये कहा ठीक है, तुझसे नहीं जाया जाता, मैं आया हूं, मैं चंगा कर देता, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जिसके लिए स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराया था वो तो वहां चंगे होते ही थे, हालेलुया। ये काम भी स्वर्गदूतों का है, हालेलुया। यदि स्वर्गदूत आपको केवल अपनी उंगली के तेलवे से छू ले तो भी आपका शरीर चंगा हो सकता है, तो उसमें सामर्थ्य है, क्योंकि वो प्रभु के चौथे क्रम में रहने वाले वो व्यक्ति है, वो एंजल है जिनके पास वो प्रेजेंस में रहने के कारण वो सामर्थ रहती है, वो चाहे वो कर सकते हैं, हालेलुया, आमीन। कितने यहाँ है? यीशु ने कहा कि तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। पहले यूहन्ना का पहला पत्र, तू स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर से उतरते और चढ़ते देखेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के पुत्र को उतरेगा और मनुष्य का पुत्र ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं कहा, स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते देखेगा। क्यों? क्योंकि पुत्र में से जो बातें हैं, पुत्र में जो सामर्थ है, पुत्र में जो अभिषेक है, पिता में जो महिमा है, उसे लेकर आने का और जाने का काम स्वर्गदूतों का है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो लाते हैं और काम करके फिर से चले जाते हैं, आमीन, आमीन। कितने लोग आज चाहते हैं कि अब तो स्वर्गदूतों को प्रभु से द्वारा मांग करनी पड़ेगी? यदि आप समझ गए हो तो सच में बोलिए, कितने लोग चाहते हैं अब तो मुझे स्वर्गदूतों की जरूरत है, हालेलुया। मैं उन्हें धन्यवाद कहने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी आराधना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस क्रम को आपको अपने जीवन में लागू कर दीजिए, आमीन। कई बार आप पिता की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, कई बार आप पुत्र की आवाज को सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं, कई बार आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं, तो पिता इस तीनों लेवल से बढ़कर एक काम करेगा, स्वर्गदूत जा तो बड़ी दीनता के साथ इनसे कुछ व्यवहार कर लेना, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मेरे तीन ही आवाज को नहीं पहचानते हैं। तू जाएगा तो कुछ अब मेरी आवाज की ओर, मेरे दर्शन की ओर, मेरी महिमा की ओर इन्हें खींच लाएगा, हालेलुया। स्वर्गदूतों को वो प्रभु इसी से काम में लाता है,
जब कोई व्यक्ति तैयार नहीं है पवित्र आत्मा की आवाज के लिए, जब कोई व्यक्ति तैयार नहीं है पुत्र की आवाज के लिए, जब कोई व्यक्ति तैयार नहीं है पिता के गर्जन भरे और सामर्थ्यशाली आवाज के लिए, तो वो कहता है हम तीनों की आवाज को सुनने के लिए आप तैयार नहीं हो, इस कारण से चलो हमारे स्वर्गदूत को जो शक्ति में थोड़ा हमारे से तो उससे तो बहुत तीनों से तो बहुत कम हो गए, लेकिन तो भी कहता है जाओ रे, इससे मेरा आवाज पहुंचा कर इसे आज्ञा दे दो। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत आपके कानों में कहेगा, पिता तुझसे ऐसा कहता है। हालेलुया। ये भी एक क्रम है, हमें समझ रहे कितने यहाँ है, कितनों को चुस्ती आ रही। आपको तो मैं दिन रात सुना सकता हूँ प्रभु की आत्मा की कृपा से। हालेलुया। इतना कुछ हमारे पास रहता है। अभी तो मैंने ठीक ठाक खोला ही नहीं, बहुत बहुत बातें बन दी। अभी तो लंबा विषय है। प्रेज द लॉर्ड। हमें कंटिन्यूटी टाइम चाहिए, लेकिन मिला ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़े। फिलिप्पियों के काम 12:3-11। फिलिप्पियों के काम 12:3-11 जल्दी से क्विकली कोई निकाल के पढ़े। फिलिप्पियों के काम 12:3-11। फिलिप्पियों के काम 12:3-11। घटना इस प्रकार से है, उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। यहाँ पतरस को कैदी बनाया गया। हालेलुया। और जब पतरस कैदी बनाया गया तो यहाँ पर ऐसा हेरोदेस उस लोगों के सामने लाने को था। उस रात पतरस को 2 जंजीरों से बांधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। कितनी जंजीर है? 2 जंजीर, राइट। और फिर देखा यहाँ पर बांधा हुआ, देखा जंजीर से बांधा हुआ 2 सिपाही के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उसकी कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत का काम देखिए, प्रभु उसे भेज रहा है। और फिर और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। केवल मुख में हाथ मारने से जंजीर खुल गई। ज्यादा कुछ नहीं किया, जंजीर को तो छुआ भी नहीं वो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल से खुदा का कलाम कहता है इस एंजल के उतरने से वो तो सोया हुआ है। ना पतरस उस जंजीर को हिला डुला रहा है, ना खोल रहा है, ना स्वर्गदूत खोल रहा है। लेकिन यहां लिखा है, क्या लिखा है? पसली पर हाथ मार के उससे जगाया। पसली पर हाथ मारना नहीं, ये पसली, ये पसली केवल पट जंजीर है धागे की तरह खट 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 खट। वाह, प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु को महिमा दे सकते हैं? आप सोचिए एंजल के पास इतना पावर्स है, तो मकसूदा तक पहुंच गए तो कितना कुछ होगा। प्रेज द लॉर्ड। अरे छोटी छोटी जंजीरें यदि स्वर्गदूत की उपस्थिति और सामर्थ में खुल जाती है, तो प्रभु की हुजूरी में जाने से तो बड़ी से बड़ी जंजीर शैतान ने आपके लिए भले बना कर रखी हो, जो संसार में इतनी जाड़ी जंजीर ना हो, वो भी टूटकर बिखर जाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन पर भी ऐसी जंजीरें हैं, हम सो रहे हैं, आराम ले रहे, कैद में पड़े। सरकार ने हमें कैद में डाल कर रखा है। कल तेरा खात्मा कर दूंगा, ठीक है। कल तुझे मिटाने के लिए काम कर रहा हो, हाँ ठीक है। सोते सोते पतरस सो गया। अब याकूब तलवार से गया, मेरा भी टाइम आ गया, हाँ ठीक है। सब कुछ कर ले, सो जाता हुआ सब कर मरना है तो क्या करने, प्रार्थना भी करो। प्रार्थना भी नहीं किया पतरस।
अरे बाबा तूने बोला तो था कि तुझे उल्टा लटकाएंगे, तूने ही तो कहा था मेरी हालत क्या होने वाली, शायद हो सकता है यही टाइम है कि मुझे उल्टा लटकाए। प्रेज द लॉर्ड। वो तो बिंदास सो रहा है, लेकिन प्रभु कहता है नहीं रे बाबा अभी काम बाकी है। अरे स्वर्गदूत जा तो सही है, प्रार्थना बातना नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, घसाघस सो रहा है, और वो तो अपने नाकों से घसाघस आवाज देकर सो रहा था, जंजीरों के बीच में लेटकर आराम ले रहा था, कल मरना ही है, अब क्यों प्रार्थना बातना करूं प्रभु, तेरे ही राज्य में आने की बात तो मैं देख रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है अभी काम बाकी है, पुत्र सुन, तुझे जगाने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजता हूं, ये जंजीरें यूं ही खुल जाएगी। और आगे पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी बात भी मिलेगी, केवल जंजीर ही नहीं खोली है। अब पढ़िए 11 तक पढ़ना चाहता हूं। स्वर्गदूत खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमकी और पतरस पसली पर हाथ मारे उसे जगाया और उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध, अपने जूते पहन ले। वैसा ही किया और उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। निकलकर उसके पीछे हो लिया। ये न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। जब वे पहले दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक के पास पहुंचे तो नगर की ओर है, तो उसके लिए आप से आप खुल गया। लोहे का फाटक भी स्वर्गदूत के साथ चलने से, पतरस के साथ साथ स्वर्गदूत चलने से लोहे का फाटक भी ओपन कर रहा है। हालेलुया। ना जंजीर रोक पा रही है, ना लोहे का फाटक रोक पा रहा है, ना कोई और दिक्कत उसे रोक सकती है। खुदावन की सुसमाचार के लिए स्वर्गदूत की प्रेजेंस से इतनी महान रीति से उसके साथ चल रही थी, वो फाटक ऑटोमेटिक खोल गया। प्रेज द लॉर्ड। लोहे का फाटक ओपन। आपको लग रहा है आप जंजीर में हो, आपको लग रहा है आप कैद में हो, आपको लग रहा है आपके फाटक बंद है, आपको लग रहा है दरवाजे नहीं खुले, एन चलाएगा। खुदा उसके लिए भेज सकता है, आपके लिए भेजेगा। आज तक आपको नींद में डालकर रखा है शैतान ने, आज तक आपको लगता है बेड़ियों से बांध कर रखा है शैतान ने, आज तक आपको लग रहा है इस फाटक को लोहे की तरह एक बराबर कड़ा एक फाटक आपके सामने बंद कर रखा है, कोई रास्ता सूझ नहीं पड़ रहा है, आप पहरे में हो। परमेश्वर कुछ इस दिनों में ऐसा करना चाहता है, अपने एंजल को भेजकर आपको आजाद करके कहना चाहता है, जा मेरे विषय में लोगों को बता। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। ताकि मेरी महिमा स्वर्गदूत का कार्य देखिए, शक्ति, ये है शक्ति। प्रेज़ गॉड। एक बार पाकिस्तान के अंदर प्रभु के दास को जेल में डाल दिया गया। पाकिस्तान बड़ा कट्टरवादी देश है, ऐसी कंट्री है जहाँ इस्लाम का बहुत चलता है। इस्लामिक स्टेट के अंदर एक सेवक को नाम ले लेना चाहूँगा क्योंकि शायद लाइव रखे, हालेलुया। और इसलिए उसे जेल खाने में डाला यीशु के नाम के कारण। जेल में बेड़ियों के पास और बड़े पहरे के अंदर वो निकल भी नहीं सकता, इतनी सेना वहां पर है गन लेकर। प्रभु के दास ने सोचा कि अब बस यहाँ पर मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर के दास के लिए प्रभु ने एक एंजल भेजा। हालेलुया। वो वहां से छूटकर इतना बाहर निकाला गया कि वो जो पाकिस्तान की जो भी सैन्य दल था, जो अथॉरिटी थी, वो भी अपना माथा खुजाने लगे, ये कैसे हो सकता है, ये सवाल खुल ही नहीं सकता, इसके पास चाबी नहीं थी, ये चाबी कहां से लाए, ताला तो खुला हुआ है, चाबी लगी हुई है, सब कुछ खुल कर अंदर से बाहर कैसे हो सकता है। तोड़ना ठीक है, लेकिन खुलता हुआ कैसे जा सकता है। लेकिन एक लॉक ऑटोमेटिक चाबी की लगते खुलती बाहर तक उसे लेकर आई। साधु सुंदर सिंह की बात करूं तो एक बार नेपाल के उस भाग के अंदर साधु सुंदर सिंह को एक ऐसे जहरीले कुएं में डाल दिया, और वहां पर ऐसा नियम है, यदि लावा लोगों के विरुद्ध में आप यीशु मसीह के बारे में या किसी सुसमाचार या किसी और देवता या किसी और प्रभु के विषय सुनाते हो तो उसे उस कुएं में डाल देते हैं। साधु उस जगह में तिब्बत के अंदर गया, और तिब्बत के उस भाग के अंदर साधु की ग्रंथ में इस प्रकार से लिखा है कि ताला मारकर उस लामा ने अपनी कमर में चाबी लटकाई थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस जहरीली मांस और लौंदे से भरे हुए कुएं के अंदर साधु तो महसूस होकर पड़ा था, लेकिन साधु कहते हैं अचानक पता नहीं ऊपर से कड़कड़ एक आवाज आई और वो ऑटोमेटिक खुल गया, और वो जो ढक्कन था ऑटोमेटिक खुल गया, और एक रोशनी अंदर आई और एक रस्सी उतारी गई और मुझे निकाला गया। और जब मैं बाहर निकला तो कोई नहीं था। फिर साधु ने जान लिया कि किसी एंजल या स्वर्गदूत आकर मेरी मदद की और मुझे यहाँ से छुड़ा लिया। हालेलुया।
अल्लामा कहता है भाई कमर में चाड़ी लटकी है, कहां से खुल गया? आपको पता है ये वो परमेश्वर है जिसके बाद आकाश और पृथ्वी की कुचिया है। हालेलुया। कोई ताला आपको बंद नहीं कर सकता, कोई आपको शक्ति रोक नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। कोई शारीरिक शक्ति, कोई शारीरिक अधिकार, कोई अंधकार का अधिकार, कोई शैतान का अधिकार आपको कैद नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु के कार्य करने वाले एंजल जो उसके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उन्हें इसी कामों के लिए रखा हुआ है। कई लोग कहते हैं मेरे फाइनेंस के अंदर बहुत गड़बड़ होती है, कई लोग कहते हैं मैं कमाता हूँ लेकिन कुछ नहीं बनता, कई लोग कहते हैं मैं आशीषित नहीं हो रहा, कई लोग कहते हैं मुझे हाथ फैलने वाला बनाता है, कई लोग कहते हैं मैं कुछ बनकर रहता हूँ, कई लोग कहते हैं मेरी कमियों का जीवन कब खत्म होगा। अरे आपने इस क्रम को नहीं जाना। यदि इसे जाना होता तो बाइबल तो ये कहती है कि वो तो खाना भी स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंचा देता है। वो तो उस धन को जो आपको चाहिए उस समय आपके पास स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंचा सकता है। क्या आप विश्वास करते हो? तो इसी 23 में आप इस आशीष को देखोगे। हालेलुया। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदाया है, खुदाया है। थैंक यू जीसस। मैं इसे देख रहा हूं। ग्लोरी और मैं एक ऐसे आवाजाही को याद देख रहा हूं जैसे आ रही है और जा रही है। हालेलुया। आपके ऊपर सिर के ऊपर जैसे कोई ऐसी सामर्थ्य यहाँ घूम रही है। मेरी खुली हुई आंखों से आत्मा के अंदर इसका अनुभव कर रहा हूँ। थैंक यू गॉड, जैसे कि आपको तैयार कर रही है देश के अंदर इस काम के लिए। हालेलुया। आमीन। आज रात घर जाकर सोना कुछ होने वाला है। Tonight, Amazing of God, हालेलुया, आपके लिए अद्भुत करने पर है आज की रात। Praise the Lord. Believe, कितने विश्वास करते हैं मेरा खुदा मुझसे मेरे लिए कुछ करने पर है। Thank you Lord. हालेलुया। मैं पढ़ लूँगा। जो भी आज तक जो अकेलेपन की जो विचारधारा है, जैसे कि मुझे परमेश्वर ये कह रहा है कि उससे आपको आसानी मिल रही है। हालेलुया। दूसरी बात, एक जर्नी है, यहां से जर्नी करोगे, प्रभु आपको ले जाएगा कुछ ऐसे भाग में जहां आप जाने पर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से तकलीदें जो भी तकलीदें हैं, आज उससे आसानी है आपको। क्या विश्वास करती हो? पैन पढ़ने के लिए बोल रहे और यहाँ से आप शिफ्ट हो, या यहाँ से आपको उठाकर कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए प्रभु उठाएगा। वहाँ जाना, प्रभु ने आपके लिए कुछ काम रखा है। क्या तैयार हो आप जाने के लिए? यस या नो? यस या नो? दूसरी ये बात भी है कि कई बार आपका मन निर्णय लेने में आगे पीछे भी करता है। इस दिनों में 23 में बहुत से ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रभु सहायता करेगा जिसे आज तक आप अपने जीवन में नहीं कर पाए हो। और यदि निर्णय लेने जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा निर्णय गलत न ठहरे और मैं कहीं नुकसान न उठाऊं, लेकिन सही निर्णय की ओर प्रभु आपको ले जाना चाहते हैं। हालेलुया। आज आपका आना व्यर्थ नहीं है। खुदा आपके लिए रास्ता खोल रहा है। खुदा आपको ले जाना चाहता है। और जितनी भी समस्याओं से आप जा रहे हैं, शारीरिक हो चाहे भौतिक सांसारिक हो या पारिवारिक हो, सब टूट रही है, आसानी आ रही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जा रही हो क्या? हाँ या ना? सच है? ठीक है। प्रभु आपसे बहुत ही अद्भुत रीति से
तो इसमें आसान कर कर, स्वतंत्र कर कर, फ्री कर कर मेडिसिन सारी जो तकलीफें हैं वो हटाना चाहता है। बोलियों पर निर्भर न रहे, परमेश्वर पर निर्भर हो जाए। या अपने शरीर को बर्बाद कर दिए। लेकिन आज मैं प्रभु के अभिषेक के नाते कहना चाहता हूँ, इस मेडिसिन को मैं कैंसिल करता हूँ आपके जीवन पर। जितनी भी दवाई और जितनी भी बातें आपके शरीर को लेने के लिए मजबूर कर रही है, वो आज शाम बंद हो रही है। हालेलुया। देखना उसके पीछे आपको बहुत लेना पड़ता है, शरीर को टिकाने, बनाने के लिए। जो पीड़ाओं के कारण, जो पैन के कारण आप लेते हो, उसे प्रभु कैंसिल कर रहा है। यदि आज आप इससे विश्वास के साथ रिसीव करते हो इस शब्दों को, प्रभु आपके लिए कर रहा है। हालेलुया। चंगे होकर जा रहे हो, छुटकारा है आज। हर एक नाना प्रकार की बीमारी शरीर से बाहर हो रही है, छू रहा है प्रभु, और मेडिसिन बंद हो रहा है। थैंक यू जीसस। दवाई का डब्बा बंद हो रहा है। हालेलुया। आमीन। बंद करने का टाइम है आज। आपका आना व्यर्थ नहीं है। कितने यहाँ है? जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ लोगों को ऐसी आशा रहती है कि खुदा का जन खुदा के पास से कुछ लेकर आए। बैरामपुरा वाले को तो रहता ही है, लेकिन जहाँ भी हम जाते हैं सोचते हैं कि कुछ लेकर आएगा। हालेलुया। हम लेकर आएंगे, प्यास आदमी पाए। आपके हिसाब को बराबर कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 4:52 भी है, 8 मिनट है, छोड़ूंगा नहीं, कंप्लीट 5:00। हालेलुया। आंखों की समस्या बेटी तुझे है, आगे आज के पास मैं नहीं छूंगा, खुदा तुझे छूएगा। क्या नाम है? ध्रुवी। थैंक यू जीसस। सबको धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ है, इसके लिए तो आप स्पर्श करें। सारे नंबर्स निकल जाए, सारी आंखें अंदर से बाहर से जमी रह जाए। तुझे कुछ फील हो रहा है? अभी फील होगा। मैं नहीं छू रहा हूँ, पीछे वाली बैग छूना मत तुझे। थैंक यू जीसस। आंखों पर एक हाथ आएगा। थैंक यू लॉर्ड। टच। अब आंखों में ऊपर, अंदर, अंदर। स्टार्ट प्रभु, स्टार्ट प्रभु। पश छुए। जीसस, जीसस, जीसस। अब जीसस, थोड़ा सा धन्यवाद दीजिए प्रभु का। थैंक यू जीसस। आपको वो लगेगा कि अंदर कुछ हो रहा है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। कपाल से लेकर नीचे आंखों तक प्रभु आपका सामर्थ्य से स्पर्श करे, आपकी सामर्थ्य से स्पर्श करे, आपकी सामर्थ्य से स्पर्श करे। छुइए राजा, छुइए। बंधन टूट रहा है, ये बंधन टूट रहा है। तेरी आंखों के ऊपर से बंधन टूट रहे हैं, शैतान की तमाम शक्ति नष्ट हो रही। प्रभु तुझे छू रहा है। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। राबाशा खादल रवि शंकरी बेले बेले। ओ नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। स्वर्गदूत प्रभु आपके नाम से प्रभु हम यहाँ पर एंजल के लिए प्रार्थना करते हैं कि चंगा करने वाला एंजल प्रभु आप भेज कर यीशु के नाम से इसकी आंखों के ऊपर वो रोशनी भेजिए।
वो संपूर्ण चंगी हो जाए, संपूर्ण चंगी हो जाए, संपूर्ण चंगी हो जाए, संपूर्ण चंगी हो जाए, संपूर्ण चंगी हो जाए। यहाँ दर्द करता करता यहाँ रहता है कान दर्द, कई बार दर्द रहता है। थैंक यू जीसस। इसे समय आंखों के पिछले भागों से, ब्रेन के तमाम हिस्सों से प्रभु यीशु मसीह नाज़री के सामर्थशाली और बड़े नाम से मैं आज्ञा देता हूं, इसे छोड़ दिया जाए। अरे बेटी अपनी आंखों को चंगाई पाकर जाए पिता, इसके नंबर्स ऑटोमेटिक कम हो जाए। 1 मंथ, सो 1 मंथ 13 डे आपके नंबर नीचे आ जाएंगे। 13 डे, ये सामर्थ जो अंदर गई है, 13 डे के अंदर आप मुझे कॉल करना। हालेलुया। कितने? आज 18, अगली 18। प्रेज द लॉर्ड। आप फील होने जा रहे हैं। प्रभु तुझे आशीष देने पर, चंगाई देने पर, छुटकारा देने पर, आज रात्रि से, शाम से ही प्रभु तेरी आंखों में काम करना है। अब तू उसके हलचल को देखेगी, तू उसके छूने को देखेगी, तू उसके हाथ को अनुभव करेगी। और प्रभु तेरी महिमा, परमेश्वर अपनी महिमा तेरे जीवन में प्रकट करेगा, यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए और भी आगे बढ़े। पीड़ितों के काम 10, 1 से 7 टाइम हो चुका है। मैं उसका पूरा नहीं लूंगा, आपने पढ़ा होगा ध्यान से कि कर्नेलियुस था। कर्नेलियुस ने स्वर्गदूत का दर्शन पाया। स्वर्गदूत ने उसे कहा कि पतरस जो चमार के धंधा करने वाले के घर में रुका है, जा और समुद्र किनारे पर है, और वो तुझे ऐसी बातें कहेगा जिसके द्वारा तू और तेरे साथ के लोग उद्धार पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन 22 उन्होंने कहा कर्नेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से निर्देश पाया है। क्या पाया है? यह निर्देश किसका है? हेलो, निर्देश किसका है? स्वर्गदूत। वो तो परमेश्वर के पास से निर्देश लेकर आ रहा है, पहुंचाने वाला है, लेकिन ये क्या कह रहा है? मैंने स्वर्गदूत से निर्देश पाया है। निर्देश को गुजराती में क्या लिखा है? आज्ञा, सूचना। हालेलुया। सूचित करना। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्देश को जब उसने स्वर्गदूत से पाया और जब वो पतरस के पास गया और फिर जब पतरस उसके घर आया और जब उसने सबको एकत्रित किया जो उसकी पहचान के आजू बाजू थे, तो वहां पर देखिए सुसमाचार सुनाते सुनाते ऐसा लिखा है, वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। आया ना? क्यों हुआ है ये? क्यों हुआ है? लास्ट बात को खत्म कर दूंगा। क्योंकि स्वर्गदूत के द्वारा, परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा निर्देश परमेश्वर का था, और उस निर्देश पर, सूचित किए हुए सूचना पर जब ये व्यक्ति ने काम किया, तो ये अनुभव रहा है कि खुदा का आत्मा न उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड। एंजल के निर्देश में एंजल को सूचित किया काम, वो उसे दर्शित करे, प्रकटित करे, और वो उस काम के अनुसार यदि कर दे, वहां प्रभु का सामर्थ प्रकट हुए बिना नहीं रह सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो घटना यहाँ पर घटी, कहीं नहीं घटी है, केवल एक जगह पर लिखा है, पतरस वचन प्रचार कर रहा था और उसके वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। क्योंकि ये
स्वर्गदूत के द्वारा पहुंचाया हुआ एक निर्देश है। हालेलुया। यदि स्वर्गदूत से आपके पास बात पहुंचेगी वो सामर्थ्य रहित बात होगी, वो ऐसी ही केवल अलौकिक रहे बिना रहेगी नहीं, वो घटना अलौकिक में परिवर्तित होगी, क्योंकि एंजल के द्वारा आया हुआ बात, एंजल के द्वारा किया हुआ कार्य, एंजल के द्वारा परमेश्वर जो भी करता है, इंसान उसे यदि रिसीव करे या ना करे, लेकिन वो एक अलौकिक घटना ही बन जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और यहाँ पर वही बात है, अलौकिक घटना। नया नियम खत्म ही नहीं हो पाया तो पुराने नियम की बात ही क्या करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगली बात रखेंगे हम। टाइम ओवर, टाइम हो चुका है। मैं देखिए 5:01 हो गया, 1 मिनट बढ़ गया। सॉरी। हालेलुया। स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्थाओं को परमेश्वर, पुराने नियम जो है, पुरानी व्यवस्था है, उसके विषय में स्पष्ट लिखा है स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई गई है। हालेलुया। लेकिन उस वाचा को दृढ़ करने के लिए नए नियम में पुत्र की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। समझ रहे हो? अब वो नई वाचा पुत्र और आत्मा की, पवित्र आत्मा की वाचा बन गई, लेकिन पहले वो स्वर्गदूतों की वाचा थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसे पक्की करने के लिए, पूरी करने के लिए पुत्र उतरकर, पिता पुत्र बनकर आकर उसे पूरी कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए स्वर्गदूत की बातें कभी भी लुप्त नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी जो बातें हैं, उनकी जो वाचा है, व्यवस्था है, जो भी वो निर्देश देते, काम करते हैं, वो एक अनंतकालिक है। इसलिए उसे पूरा हुए बिना छूट नहीं सकता है। उनके काम पूरे होते ही हैं। आमीन। अदल बदल नहीं होता है। कितने यहाँ हैं? आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस बातों को समझने के लिए आपको आने की बातें, जितने लोग चाहते हैं तो हाथ उठाए। अगली बार रिट्रीट नए साल में कितने चाहते हैं? यदि आपको जरूरत है तो हम आपके बाद आपके बीच में कुछ और भी लेकर आए। ये तो अधूरा ही है, इसे पूरा करने के बाद कितने चाहते हैं कि हम कुछ लेकर आपके बीच में आए? कितने चाहते हैं कि और भी लोग सुने? तो पहले कहा, फिर से इसे बताता हूँ, आपकी किसी प्रार्थनाओं में रखना। मुझे बहुत से इन दिनों में कॉल आए हैं कि हमारा जो वचन है इसे लोग सुनना चाहते हैं। हालेलुया। जो खुदा मुझसे देता है, लेकिन हम सिस्टम के द्वारा साथ साथ जाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खर्च हो सकता है 2, 2.5, 3 जो भी है, प्रभु जाने, लेकिन प्रभु पूरा करेगा, मुझे विश्वास है। आई बिलीव इन जीसस नेम। हालेलुया। आमीन। लेकिन हम करेंगे। और दूसरी बात, हर संडे हम अब 25 तारीख को नहीं मिलेंगे, तो हमारे परिवार की ओर से आए हुए सब प्रियो को टैबरनेकल मिनिस्ट्री फॉर इंडिया मसीह यीशु नाज़री के नाम में हैप्पी क्रिसमस। हालेलुया। दूसरा, एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। खुदा आपको बहुत इसमें ब्लेस करे। 23 का वायदा मैंने YouTube चैनल पर रखा है। मुझे जो दर्शन दिया था, आवाज दिया है, YouTube हमारे टैबरनेकल मिनिस्ट्री फॉर इंडिया सर्च करें और हो सके लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वहां पर हमने उस टॉपिक को रखा है जो 23 का वायदा है। हालेलुया। वो हमने डिक्लेयर किया है, उसे सुने, आशीषित हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। आए अपने स्थानों पर थोड़े समय के लिए खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू।